हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान बोध में। साथियों, हम लोग इंडियन जियोग्राफी की सुपर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में इंडियन जियोग्राफी की क्वेश्चन सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन है विंध्य, अरावली, शिवालिक या अन्नामलाई। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि वलित पर्वत का उदाहरण है, और सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। पहले नंबर पर महादेव पर्वत श्रृंखला, दूसरे नंबर पर मैकाल पर्वत श्रृंखला, तीसरे नंबर पर छोटा नागपुर पठार और चौथे नंबर पर खासी की पहाड़ियां। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। प्रश्नानुसार दिए गए उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम। इसमें महादेव पर्वत श्रृंखला सबसे पश्चिम में है। महादेव पर्वत श्रृंखला के पूर्व में मैकाल पर्वत श्रृंखला है। मैकाल पर्वत श्रृंखला के पूर्व में छोटा नागपुर पठार है, और छोटा नागपुर पठार के पूर्व में खासी की पहाड़ियां हैं। इस प्रकार पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम 1, 2, 3 और 4 हैं। आंसर नंबर ए 1, 2, 3, 4। महादेव एवं मैकाल पर्वत श्रेणियां सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में स्थित हैं। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? ऑप्शन है नर्मदा, महानदी, गोदावरी या कृष्णा। यदि नर्मदा नदी की बात की जाए तो नर्मदा नदी का जलग्रहण क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है। महानदी का जलग्रहण क्षेत्र 1,41,600 वर्ग किलोमीटर है, और कृष्णा नदी का जलग्रहण क्षेत्र 2,58,948 वर्ग किलोमीटर है, और गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 3,12,813 वर्ग किलोमीटर है, जो इनमें से सबसे बड़ा है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? ऑप्शन है शहडोल जिले में अमरकंटक, ऑप्शन नंबर बी शहडोल जिले में सोन मुंडा, ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर जिले में सोन बच्छरबार, ऑप्शन नंबर डी मंडला पठार। सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक के पास से हुई है। इस प्रकार आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हगरी सहायक नदी है। ऑप्शन है भीमा की, गोदावरी की, कृष्णा की या तुंगभद्रा की। हगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक और मध्य प्रदेश से प्रवाहित होते हुए तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है, अर्थात हगरी नदी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? ऑप्शन है अलकनंदा, कोसी, चंबल या गोदावरी। पूर्ववर्ती नदियों के समान ही पूर्वारोपित या अध्यारोपित नदियां अपने प्रवाह स्थल की संरचना के साथ समायोजित नहीं होती, अर्थात ये स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। भारत में चंबल और सोन नदियां इसका अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है। ऑप्शन है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या जम्मू एवं कश्मीर में। यदि जम्मू एवं कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील, अनंतनाग झील, डल झील, वुलर झील, बैरीनाग झील, मानस बल झील, नागिन झील और अंचार झील अवस्थित हैं। सिक्किम राज्य में गुरुडोंगमर एवं चोलामो झील स्थित है। उत्तराखंड राज्य में सातताल झील, रूपकुंड झील, नैनीताल झील, रासकताल झील, माताताल झील, देवताल झील और खुरपाताल झील स्थित हैं। बर्फ से ढकी झील घेपन हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला में स्थित है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ऑप्शन है सर आर्थर कॉटन, ऑप्शन नंबर बी कर्नल बेयर्ड स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी लेफ्टिनेंट ब्लेन, ऑप्शन नंबर डी कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों के सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय कार्य किया है, इसलिए सर आर्थर को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी मेघालय में, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम में। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग नदी पर स्थित है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन है नकदी और खाद्य दोनों शस्यों की साथ साथ खेती, ऑप्शन नंबर बी दो या दो से अधिक शस्यों को एक साथ उगाना, ऑप्शन नंबर सी पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मिश्रित खेती से तात्पर्य कई तरह की फसलों के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने से है, जिससे खेती से शेष बचे समय में पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकें। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्टजाइट कायांतरित होता है? ऑप्शन है चूना पत्थर से, बलुआ पत्थर से, शैल से या इनमें से कोई नहीं। मौलिक चट्टान बलुआ पत्थर से, रूपांतरित चट्टान क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। चूना पत्थर के परिवर्तन से, संगमरमर एवं शैल के परिवर्तन से स्लेट रूपांतरित शैलों का निर्माण होता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? ऑप्शन है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। भारत में हीरे की खानें मध्य प्रदेश में हैं। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? ऑप्शन है तारापुर, रावत भाटा, कैगा या नरौरा। कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा नामक स्थान पर कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 इकाइयों की स्थापना की गई है। इसके चौथे रिएक्टर का परिचालन 27 नवंबर 2010 से प्रारंभ हुआ। यह भारत में स्थापित 20वां परमाणु विद्युत संयंत्र है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है भोपाल, ग्वालियर, इंदौर या जबलपुर। मध्य प्रदेश का भोपाल नगर कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है? ऑप्शन है फूलपुर, हजीरा में, हल्दिया में या सिवान में। फूलपुर उत्तर प्रदेश में भारत का सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर में, सोलन में, करनाल में या बीकानेर में। यदि जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। सोलन हिमाचल प्रदेश में उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है। करनाल हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान राजस्थान के बीकानेर जिले में
बीचवाल नामक स्थान पर स्थित है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां स्थित है? ऑप्शन है मद्रास, बड़ौदा, इलाहाबाद या हैदराबाद। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह स्थित है। ऑप्शन है खंभात की खाड़ी, कर्क रेखा, कच्छ कारण या कच्छ की खाड़ी। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर भुज से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात में अवस्थित है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पेडोकल, पेड लफर, पांडशाल या इनमें से कोई नहीं। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को पेडोकल कहा जाता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? ऑप्शन है तलावचन से, तलोचन से, स्वास्थाने अपचयन से या अपरदन से। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा तलोचन से बनी है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है झारखंड, केरल, मिजोरम या बिहार। यदि झारखंड राज्य की बात की जाए तो झारखंड राज्य में पलामू टाइगर रिजर्व अवस्थित है। केरल राज्य में पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व और पेरियार टाइगर रिजर्व अवस्थित है। मिजोरम राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व अवस्थित है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार राज्य में अवस्थित है। आंसर नंबर डी। ये था साथियों आज का आखिरी क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।